नमस्कार भक्तजनों, आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। यह दिन अत्यंत शुभ, पवित्र और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी, जो चातुर्मास के दौरान क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, वो 4 महीने बाद आज के दिन जागृत होते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है देवों के उठने का दिन, देवउठनी एकादशी। हिंदू धर्म के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते, और जब देवउठनी एकादशी को भगवान जागते हैं, तभी से सभी शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन से ही तुलसी विवाह भी आरंभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह संपन्न होता है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखता है, कथा सुनता है और भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत जागृति का प्रतीक है। जैसे भगवान विष्णु इस दिन निद्रा से जागते हैं, वैसे ही यह दिन हमें भी अज्ञान और आलस्य की नींद से जगने का संदेश देता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार एक राजा था जो बहुत धर्मपरायण और सत्यप्रिय था। उसके राज्य में हर व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता था और उस दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति वहां काम करने आया। राजा ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन शर्त रखी कि एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उसने शर्त स्वीकार कर ली। समय बीता, एकादशी आई। उस दिन व्यक्ति को बहुत भूख लगी, लेकिन नियम के अनुसार उसे अन्न नहीं दिया गया। उसने फलाहार किया, परंतु भूख शांत नहीं हुई। अगली बार जब एकादशी आई, उसने राजा से कहा, महाराज, इस बार मुझे 2 गुना अन्न दीजिए, क्योंकि पिछली बार जब मैंने खाया था, तब भगवान विष्णु स्वयं मेरे साथ भोजन करने आए थे। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने अगली बार स्वयं छिपकर देखने का निश्चय किया। जब एकादशी आई, उस व्यक्ति ने स्नान किया, पवित्र वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा में बैठ गया। वह मंत्रों से भगवान का ध्यान कर रहा था, और तभी राजा ने देखा, सामने 4 भुजाओं वाले श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और भक्त के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। राजा भाव विभोर हो गया। उसे समझ आया कि सच्ची भक्ति, नियम और श्रद्धा से भगवान स्वयं अपने भक्त के घर पधारते हैं। उसने उसी क्षण यह व्रत आजीवन रखने का संकल्प लिया। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। तुलसी वृक्ष की पूजा करना इस दिन विशेष फलदायी माना गया है। धूप, दीप, फूल, अक्षत, तुलसी दल और शुद्ध जल से पूजा करें। फिर भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। शाम के समय तुलसी माता के पास आंवले की डंडी से छोटा सा मंडप बनाकर दीपक जलाएं। कई स्थानों पर मिट्टी का एक छोटा सा शेषनाग और विष्णु भगवान का प्रतीक स्वरूप बनाया जाता है। उसके पास तुलसी के पौधे को सजाया जाता है और कहा जाता है, ऊ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जागिए देवदेव, कार्तिक सुद एकादशी आई है। फिर तुलसी विवाह की पूजा आरंभ की जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग फलाहार करते हैं और अगली सुबह द्वादशी को व्रत का पारण करते हैं। यह एकादशी हमें यह सिखाती है कि जैसे भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, वैसे ही हमें भी अज्ञान, आलस्य और मोह की निद्रा से जागकर धर्म और कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह पर्व केवल देवताओं के जागरण का प्रतीक नहीं है, यह हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का उत्सव है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भक्त देवउठनी एकादशी का व्रत करता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो सभी एकादशियों के पालन से होता है। तो भक्तजनों, देवउठनी एकादशी का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जागो, भक्ति करो और कर्म पथ पर आगे बढ़ो।
आज के दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की आराधना से आपके जीवन में शुभता, शांति और समृद्धि का आगमन हो। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता।